नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन शास्त्री और हमारी टीम आप सभी का स्वागत करती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से दिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ये जानेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम जब होता है तो उस समय स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम ना करें और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी हम तैयारी की है उसका एग्जाम हम बहुत अच्छे से दे सकें और उसमें क्वालिफाई हो सकें। साथ ही साथ आज आपको एक यहाँ पर बात बता दें कि कई स्टूडेंटों ने जब बोला कि सर हम स्टूडेंट लाइफ में कैसे सक्सेस हों, कैसे एक अच्छे स्टूडेंट बनकर के एक अच्छी जॉब प्राप्त करें, इसके लिए कोई मोटिवेशन आपकी ओर से मिले, तो एक मोटिवेशनल स्पीच जो कि 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड होगा, आप उसको जरूर सुने। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो वो आपके बहुत काम में आएगी और आपको उसमें बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी। चलिए आज हम सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जिन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया वो सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, हम दे पाएंगे या नहीं, तो ये सब बातें अपने मन से निकाल दें। ऑनलाइन एग्जाम देना कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, आप आसानी से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। हम आपको आज यहाँ पर पूरी उसकी प्रक्रिया बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि जिनके घर पर कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या जो गांव में रहते हैं उनके पास ये सुविधा इनकी नहीं है, उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो ऑनलाइन एग्जाम यदि उनको कोई भी देना है तो सबसे पहले वो अपने आसपास जो साइबर कैफे हो, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो, उनके यहाँ से जाकर के इस चीज की प्रैक्टिस कर लें कि हमें माउस को किस प्रकार से चलाना है और जो कंप्यूटर कर्सर है उसको सही पॉइंट तक किस प्रकार से ले जाना है। इस प्रकार से अपना हाथ थोड़ा सेट कर लें माउस पे, कर्सर पे, जिससे आपको ऑनलाइन एग्जाम देते समय आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे से दे सकें। तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करके रखें। अब ऑनलाइन एग्जाम देने आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर 1 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। अपने साथ अपनी आईडी ले जाएं, आईडी प्रूफ जो भी एग्जाम ने मांगा हो, उस एग्जाम संबंधी जो भी आईडी प्रूफ हो वो ले जाएं, एडमिट कार्ड ले जाएं, अपनी फोटो ले जाएं और एक पेन ले जाएं जो कि बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन उसमें नहीं चलेगा। कई लोग सोचते हैं ऑनलाइन एग्जाम है तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें पेन लेकर के जाना है, बॉल पेन जो कि ब्लैक कलर का हो, आप उसको ले जाएं। आप जैसे ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और जहां आपका रोल नंबर है, जहां पर आपको बैठना है, आप उस जगह पर पहुंच जाएं। कंप्यूटर आपके सामने होगा, कंप्यूटर आपके सामने होगा, उस पर आपकी फोटो होगी, उस पर आप सामने जाकर के बैठ जाएं। फिर जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन के ऑप्शन में 2 बॉक्स होंगे, जिसमें पहले बॉक्स पर एक फोटो होगी और वो बॉक्स खाली होगा। सेकंड बॉक्स पर एक ताला बना होगा, लॉक बना होगा, वो भी खाली होगा। तो फर्स्ट बॉक्स जिस पर फोटो है आपको उस पर अपना रोल नंबर भरना है और सेकंड बॉक्स जो कि कोड वाला है उस पर डेट ऑफ बर्थ या और भी जो चीज कोई कुछ मांगते हैं पासवर्ड में, तो आपको पासवर्ड डालना है। पहली बात आपको बता दें कि जो एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा उस पर जो आपके परीक्षक होंगे वो आपको एक पूरे निर्देश दे देंगे, उनको भी ध्यान से सुने और जो आपको समझ में नहीं आया वो उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने मन में मानसिकता बना लें सुनकर कि कैसे पेपर होगा। तो वो होंगे, तो आप पहले बॉक्स में आप अपना रोल नंबर भर दें, सेकंड में जो पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ या और कुछ बोलते हैं तो उसको भर दें, फिर साइन इन करें। आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा जिसपे लिखा होगा इंस्ट्रक्शन केयरफुली। उसमें आपको कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको कैसे कैसे पेपर देना है, क्या होगा, तो उसके पूरे निर्देश को आपको पढ़ना है। साइड में व्यू इन दिया होगा, यदि इंग्लिश में निर्देश दिया आपको हिंदी में पढ़ना तो व्यू इन में जाकर के अपनी लैंग्वेज चूज कर लें और उसमें आप हिंदी सिलेक्ट कर लें, हिंदी में आपको निर्देश आ जाएंगे। फिर आप नीचे आए, निर्देश को पढ़ते हुए जैसा समय हो वैसे पढ़ें, जरूरत हो तो पढ़ें, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। नीचे आए, एक बॉक्स दिया होगा, उसमें उसके आगे लिखा होगा आप ये निर्देश पढ़ चुके हैं, तो उस बॉक्स पे राइट का क्लिक करें और राइट के क्लिक के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो उस पे आएगा चूज योर डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो आपको जिस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना है, जो लैंग्वेज आप चुनना चाहते हैं हिंदी, तो आप उसको चूज कर लें
और उस पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद सबसे नीचे दिया होगा आई एम रेडी टू बिगिन, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका अगला पेज खुलेगा। जैसे ही आपको पेज खुलता है तो आपके लेफ्ट हैंड तरफ एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑनलाइन एग्जाम में एक पेज पर एक ही क्वेश्चन रहता है, तो लेफ्ट तरफ एक क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे और राइट तरफ आपको प्रोफाइल होगी। प्रोफाइल में 4 चिन्ह बने होंगे, जिसमें से पहला होगा कि आंसर्ड, उस पर ग्रीन चिन्ह होगा, नॉट आंसर्ड, उस पर रेड चिन्ह होगा और नीचे एक सारणी टाइप की बनी होगी जिसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे। ये चार्ट आपका पूरा सामने आ जाएगा। अब आप पहले क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें। पहला क्वेश्चन मान लो दिया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, और उसमें मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपने देखा, इसको पढ़ा, आपको लगता है नहीं आंसर पूरा मध्य प्रदेश है, आप कंफर्म कर लें। ये भी देख लें कि 3 आंसर क्यों नहीं है, जो कंफर्म हो उस पर क्लिक करें। आप अपने माउस के माध्यम से कर्सर को ए, यदि सही सिलेक्ट आंसर तो ए पर क्लिक कर दें। देख लें क्लिक हो जाएगा, उस पर चिन्ह बन गया। फिर आप देखें कि हमारा आंसर हो गया। आप नीचे आएंगे तो वहां पे सेव एंड नेक्स्ट होगा, आप उस पर क्लिक करते हैं तो अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि जैसे ही आप आंसर को चूज कर लेंगे तो साइड में जो प्रोफाइल थी उसमें जो पहले नंबर का क्वेश्चन था, यदि आप आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस पर ग्रीन चिन्ह बन जाएगा, ग्रीन निशान उस पर बन जाएगा। जो क्वेश्चन हम पढ़ लें, कोई मान लो दूसरा क्वेश्चन आया, अब हमें टफ लग रहा है, उसका आंसर हमसे नहीं आ रहा है, तो हम अगला सेव एंड नेक्स्ट पे जाकर के तीसरे नंबर का क्वेश्चन ओपन कर लें। अब दूसरे का जो है तो दूसरे नंबर पर जो सारणी यहाँ पर साइड में दी होगी राइट साइड, उस पर रेड का चिन्ह होगा, रेड चिन्ह होगा, तो आपको जिससे पता चल जाए कि आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन अभी आंसर नहीं दिया। तो अब बाद में लास्ट में जब पूरे पेपर हो जाए तो आप उस पर अपना दिमाग लगा करके जो आपको उचित लगे वो आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड सेव जरूर करें और ये देख लें कि हमने आंसर सिलेक्ट कर लिया है। इस प्रकार से क्रम से आगे आगे नेक्स्ट एंड सेव करके आगे आंसर, कोई आपको बीच में से भी मान लो कोई डायरेक्ट 15 नंबर का क्वेश्चन खोलना है तो वहां पर जो तालिका दी होगी उस पर जाकर के आप 15 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएगा। आप उसको पढ़ करके उसका आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं उसका क्रम से आंसर आप देते जाएं। फिर लास्ट में जब पूरा हो जाए तो एक ये जरूर देख लें कि हमने किस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं। जिस क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं उस पर व्हाइट ही रहेगा, वो नंबर लिखा होगा। जिसको पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं दिया वो रेड कलर का होगा और जिसका आंसर दे दिया वो ग्रीन कलर का होगा। आप पेपर दे रहे हैं, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मान लो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य, अब आपने आंसर दिया था मध्य प्रदेश, आपका राइट आंसर था, लेकिन किसी ने मान लो उत्तर प्रदेश दे दिया, उन्हें लगता है कि नहीं हमें उत्तर प्रदेश नहीं देना था, बाद में याद आता है मध्य प्रदेश है, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप उसको पुनः करके राइट कर करके मध्य प्रदेश पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट आगे कर सकते हैं। इस बात को भी आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो उसको क्लियर करके आंसर दे करके सेव एंड नेक्स्ट करके अगले उस पर पहुंच जाएं। अब देखें ऑनलाइन एग्जाम देते समय स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती तो वो ये करते हैं कि उन्हें अंदर एक डर लगता है कि हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो हमसे हो पाएगा कि नहीं। देखें कोई कठिन बात नहीं है, जो निर्देश वहां पर दिए जाए उनको सुन लें और बस माउस को हमें व्यवस्थित करने का, कर्सर को सही पॉइंट पे ले जाने का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो ऑप्शन हमने चूज किया है उस पर देख लें कि क्लिक हो गया है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आ जाए। आप एक जो पेन लेकर के गए हैं आपको वहां से खाली कागज मिलेगा, तो जिन क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं दिए हैं, जो बात आपको ध्यान करने के लिए लिखनी है तो उस पेपर पर अपना लिख लें। उस पर जैसे मान लो किसी ने 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, 10 नंबर लिख लें, जिससे आपको आगे याद बना रहे कि हमें जो 10वें नंबर का क्वेश्चन उसका आंसर अभी देना है और कोई सॉल्व करना है मैथ वगैरह का, रीजनिंग का, तो आप उस पेपर के सहायता के माध्यम से उस पर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसी भी गलतियां करते हैं कि वो जल्दबाजी में उन्हें लगता है कि ऑनलाइन है हम जल्दी जल्दी कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप ऑफलाइन में गोला भरते थे वैसे यहाँ पर ऑनलाइन में क्लिक करना है, इसमें तो और हमारे लिए टाइम बचेगा। बस समय का भी ध्यान रखते हुए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी आप आंसर नहीं दे पाए, उनकी सारणी में रेड चिन्ह होगा। अब बाद में आप क्या करें, क्वेश्चन को खोलें। अब कोई क्वेश्चन दिया है, आपको उसका आंसर नहीं भरना है, तो पहले आप 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो 2 ऑप्शन तो उसमें ऐसे होते हैं जो कहीं से उसमें लगते ही नहीं कि इसके आंसर हो सकते हैं। अब 2 को हटा दें, 2 ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं। यदि माइनस मार्किंग नहीं है तो हमें पूरा पेपर करके आना है। तो 2 में जिस पर आपको ज्यादा विश्वास है कि ये आंसर हो सकता है, उस पर टिक कर लें और अपने आंसर को राइट कर दें। इस प्रकार से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हो आप दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे लोगों को जानकारी मिले जिन्होंने आज तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, और वो भी अच्छे से बिना घबराहट के ऑनलाइन एग्जाम दें और पेपर में अच्छे नंबर पा करके एक अच्छी जॉब प्राप्त करें। मेरी भावना, शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, ऑनलाइन दें, उसमें आप अच्छे नंबर पा करके आपको एक अच्छी जॉब मिले। धन्यवाद।